अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि अगर आपके बर्ड्स को जुओं का मसला है तो आप अपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट जो है किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर की थी, जिसको आप दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। तो आज मैं तफसील से आप दोस्तों को बताऊँगा कि अगर आप अपने बर्ड्स की जुओं का बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं करते तो इससे आपके बर्ड्स को क्या नुकसान हो सकते हैं। और आगे चल करके मैं आप दोस्तों को एक मेडिसिन भी इस्तेमाल करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बर्ड्स की जुओं का खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके बर्ड्स को जुओं का मसला है तो आप देखेंगे कि हर वक्त आपके बर्ड्स जो हैं वो अपने परों को खुजाते रहेंगे, अपने जिस्म पर खारिश करेंगे और बार बार अपने परों को खुजाने और खारिश करने की वजह से बर्ड के फीडर जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ बर्ड जो है वो ऐसे होते हैं जो कि अपने परों को बहुत ही तेज़ी के साथ उखाड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे बर्ड जो है वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और अगर बहुत ही ज़्यादा सर्दी आ जाए तो ऐसा बर्ड जो है वो सर्वाइव भी नहीं करता। तो आपको चाहिए कि अगर आपके बर्ड्स को जुओं का मसला है तो बर वक्त उसका ट्रीटमेंट करें ताकि आपका बर्ड जो है वो बच सके। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा मसला ये रिंगनेक, रा और ग्रे पैरेट में देखने में आया है। आपने देखा होगा कि रिंगनेक के बर्ड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने परों को खुजाते हों और आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बर्ड्स को जुओं का मसला है, क्योंकि अगर आप बर वक्त इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बाज़ बर्ड ऐसे भी होते हैं जो कि परों को उखाड़ने के बाद अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने जिस्म को भी खारिश कर करके ज़ख़म बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा बर्ड जो है वो उसका खून हर वक्त उनके जिस्म से निकलता रहता है और बर्ड जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। मेरा मकसद, मेरे चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप दोस्तों को अच्छे से अच्छी मालूमात देना है ताकि आप अपने बर्ड्स को अच्छे तरीके से ब्रीड करा सकें, आप अपने बर्ड्स के मसाइल को आप खुद ही हल कर सकें। क्योंकि जब मैं इस शौक़ में नया आया था तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। मेरे बर्ड्स को कुछ भी मसला होता था तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता था और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी व्यूवर, मेरा कोई भी सब्सक्राइबर जो है अगर उसके बर्ड को कोई मसला हो तो वो उसका ट्रीटमेंट जो है खुद ना कर पाए। मेरी कोशिश यही है कि अगर आपके बर्ड्स को किसी भी तरह का कोई भी मसला है तो आप खुद उस मसले को हल कर पाएँ। तो इंशाअल्लाह आप दोस्तों को मैं अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने बर्ड्स की जुओं का खात्मा करना है। तो दोस्तों, अभी मैं अपने रिंगनेक के एक बर्ड को स्प्रे करके दिखाऊंगा। कुछ दोस्त जो है वो कूपेक्स पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करके अपने बर्ड की जुओं को आप दूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी कंपनी की मशहूरी करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। अगर आपका दिल माने तो आप जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आपका दिल ना माने तो बेशक आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना कीजिए। इससे मुझे किसी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं अपने बर्ड्स पे इसे पहले भी अप्लाई कर चुका हूँ, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी व्यूवर या सब्सक्राइबर के बर्ड को जुओं का मसला है या उनके पर जो है वो उखड़ गए हैं पूरे जिस्म से, तो आप अपने बर्ड का खुद ट्रीटमेंट करें। चाहे वो आप किसी तरीके से भी करें, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करके करें, आपके बर्ड का मसला हल होना चाहिए। अभी मैं अपने रिंगनेक के बर्ड को पकड़ के उसे जो है स्प्रे करता हूँ और आप दोस्तों के साथ इसे शेयर करता हूँ कि किस तरीके से आपने इस स्प्रे को अपने बर्ड्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये है मेडिसिन जो मैं अपने बर्ड्स को आज लगाऊंगा और ये बहुत ही अच्छी है जुओं के लिए। इसका नाम मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ ताकि आपको इसे बाय करने में आसानी हो। एवियन इंसेक्ट लिक्विडेटर के नाम से ये मेडिसिन है और ये आप अपने बर्ड्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो ना कीजिए। अगर आप अपने बर्ड्स को कूपेक्स पाउडर लगाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मैंने आप दोस्तों के साथ बना के तफसील से आपको बताया है कि किस तरीके से आप जो है कूपेक्स पाउडर का इस्तेमाल अपने बर्ड्स के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने बर्ड्स का जुओं का ख़ात्मा जो है सस्ते में कर सकते हैं। ये मेडिसिन आई थिंक कोई 1800, 2000 या 2200 के करीब है और ये आप अपने बर्ड्स के ऊपर कर सकते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आज मैं ये मेडिसिन अपने बर्ड्स के ऊपर अप्लाई करूँगा
और सबसे ज़रूरी बात मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त जो मेडिसिन तो ले आते हैं लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का इसे पता नहीं होता कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो आप दोस्तों को मैं बता देता हूँ। ये देखें 950 ml पानी में आपने 50 ml जो है यूज़ करनी है। तकरीबन 1 लीटर पानी में आपने 50 ml जो है वो इसे डालना है। अगर आपके पास कह लें कि बर्ड्स कम हैं तो फिर आप उसी हिसाब से इसकी मिकदार जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कह लें कि बर्ड्स हैं कोई 20-25 तो आप हाफ़ लीटर बनाइए। हाफ़ लीटर में आपने कोशिश करनी है कि 25 ml जो है पानी ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। और इसी तरीके से अगर आपके पास बर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है तो फिर आप जो है उसी हिसाब से इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों एक दफ़ा मेडिसिन जब आप बना लेंगे तो आपने हर बर्ड को तकरीबन 0.8 ml जो है वो बर्ड पे यूज़ करना है। यानी कि आपने बर्ड को अगर पकड़ा है तो आपने 4 से 5 पंप्स जो हैं वो बर्ड के ऊपर अप्लाई करने हैं। इससे ज़्यादा जो है वो आप यूज़ इसे ना कीजिए। हो सकता है कि इसका नुकसान हो जिसकी वजह से उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, ये आपको मैं दिखा सकूं कि 4 से 5 पंप्स जो हैं वही आप अपने बर्ड पे यूज़ करें, इससे ज़्यादा जो है वो ना करें। और एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद 6 हफ्ते के बाद आपने इसे दोबारा जो है अपने बर्ड के ऊपर अप्लाई करना है, तभी इसका असर जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी मेरे पास तो बर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देख सकते हैं कि बोतल का जो लेवल है वो मैंने कितना रखा है। इसमें तकरीबन 1 cc के करीब जो है वो इसमें मैं डालूँगा मेडिसिन। और जैसे ही मैं इसको यूज़ करता हूँ तो आप दोस्तों के साथ जो है वो भी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपने अपने बर्ड पे अप्लाई करना है इसे। कोशिश करें कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही आप इसे बनाएं। अपने पास से इसकी मिकदार को सेट करने की कोशिश ना करें। जैसा ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही बनाएंगे तो इसका असर जो है वो ज़्यादा होगा। और एक दफ़ा जब ये मेडिसिन बन जाएगी तो ये वाइट कलर में आपको नज़र आएगी। अभी मुझे पता नहीं कि दिन की रोशनी बहुत ही ज़्यादा है, आपको ये वाइट नज़र आ रहा है इसमें जो मेडिसिन डालने के बाद पानी या नहीं। ये देखें दोस्तों, इसको मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये वाइट कलर का पानी जो है वो बन जाएगा। इसको आपने अच्छे से बंद कर लेना है। और इसको अच्छे से शेक कीजिए ताकि पानी और मेडिसिन जो है वो अच्छे से एक जान हो जाएं। और कोशिश कीजिए कि जब आप इसे अपने बर्ड पे शावर कर रहे हो तो उसकी आंखों में ये सीधा जो है वो आपने नहीं करना, नहीं तो इसका आपके बर्ड को नुकसान भी हो सकता है। और शावर को पहले से ही सेट कर लीजिए ऐसा कि वो फवारे की तरह जो है पानी निकले। ये अभी आप देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एक धार बन के जो है बर्ड के ऊपर जाए, ऐसे फैलना चाहिए पानी। तो अभी ये मेडिसिन जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने बर्ड पे अप्लाई करनी है। अभी ये देखें दोस्तों, ये मेरी येलो रिंगनेक की फीमेल है और इसे जुओं का मसला है जिसकी वजह से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके पर जो हैं वो आप देख ही रहे हैं, अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पर जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह यही होती है कि बर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा अपने जिस्म को ख़ारिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके फीडर जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात आप दोस्तों के साथ करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि पहले इसको शावर कर लें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बोल रही है तो अच्छी बात नहीं है। बर्ड ज़्यादा आपका स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। लें दोस्तों, सिर्फ इतना ही आपने करना है, इससे ज़्यादा आपने बर्ड को जो है शावर नहीं करना। ये एक और बर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसने भी ख़ारिश कर कर के अपने जिस्म के जो फीडर्स उतार दी हैं। और बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ेगी तो ऐसा बर्ड जो है वो बहुत ही जल्दी एक्सपायर हो जाता है। और जो मैं बात आप दोस्तों को बताने लगा था बहुत ही ज़रूरी थी कि अगर आप अपने बर्ड को स्प्रे जो है वो कर रहे हैं सर्दियों में तो कोशिश कीजिए तब आपने अपने बर्ड के ऊपर पानी का इस्तेमाल करना है जब धूप निकली हो। ऐसा नहीं कि आप मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो, धूप भी ना निकली हो और आप अपने बर्ड्स को जो है वो शावर करना स्टार्ट कर दें, इससे आपके बर्ड की सेहत को ख़तरा हो सकता है।
तो कोशिश कीजिए कि जब सूरज निकला हो तभी आप अपने बर्ड के ऊपर इसे अप्लाई करें। अगर सूरज ना निकला हो तो फिर जो है वो आप सूरज निकलने का वेट कीजिए, और जब सूरज निकल आए तब भी आप अपने बर्ड के ऊपर इसे यूज़ कर सकते हैं। और हर तरफ से इसे लगाने की कोशिश कीजिए ताकि बर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो सके। दोस्तों ये था तरीका कि आप अपने बर्ड्स की जुओं का खात्मा किस तरीके से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुंच सके जिनको कोई बताने वाला नहीं है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खास करके उन लोगों का ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।